हाँ भाई अब्दुल जब्बार। सर आपसे ये पूछना था कि अगर बंदा किसी भी रिलीजन में नहीं है, एथियस्ट, अब जैसे आप बोलते हैं कि एथियस्ट बन जाता है, तो वो बंदा शादी वगैरह कैसे करेगा सर? किस रिलीजन के हिसाब से वो चलेगा? सर ये इंपॉर्टेंट है कि शादी कैसे करेगा। मौत मौत आ जाएगी तो क्या किया जाएगा, उसके साथ दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के गलत होने के बावजूद, यानी उसके बाहर निकलने के लिए ये छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना। सर ये भी एक देखे ना, जिंदगी के उसूल है ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ उसूल हाँ तो होने लेकिन ये चाहिए ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ये सारे जो। उसूल कोर्ट का मैं नहीं देता। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इतनी इसमें गंदगियां भरी हुई है, ये कल्ट है, ये टेररिस्ट एक सोच है, इससे आदमी बाहर निकलने के लिए ये छोटी मोटी चीजें सोचेगा कि यार निकल जाऊंगा मैं तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरे मरने के बाद क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे असल में अब तो जब बंदा बता देगा कि मेरी हैसियत ये है कि मैं आप ये अभी है बन चुका मुसलमान हूँ। बचे हैं क्या, छोड़ दिया आपने इस्लाम? अभी हूँ। अभी है, सोच रहे हैं क्या इस्लाम छोड़ने का? नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो आपकी स्ट्रीम वगैरह देखता हूँ मैं हर रोज, हम्म। वीडियोस वगैरह पुराने जो आप डालते हैं वो सब देखता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ। ओके, अक्सर नमाजें आपकी पढ़ते बातें हैं कुछ आप? सही भी मिलती हैं। आज जुम्मा की देखता हूँ, हाँ जी। जुम्मा वगैरह की पढ़ लेता हूँ। जुमा की पढ़ते हैं। आपको दरूद इब्राहिमी आता है? जी जी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये दो सवाल के आपके जवाब मिल जाएंगे तो आप निकल जाएंगे इस्लाम से? वो सर फिर मुझे और ज्यादा डिटेल्स चाहिए होगी। तो मैं आपके साथ ही हूँ, कनेक्टेड हूँ, आपके वो चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ। अभी कुछ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्नोस्टिक मतलब, जैसा बन चुका हूँ मैं थोड़ा। अच्छा एग्नोस्टिक बन चुके हैं आप, चलिए ये तो सही है कि भाई ऑलमोस्ट इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आगे वाले जो मरहले हैं लाइफ के, इसके बारे में चिंतित है कि भाई क्या होगा। देखिए, जहां तक शादी का सवाल है, तो हम हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें हमें एक कोर्ट मैरिज का ऑप्शन मिलता है। तो आप कोर्ट मैरिज के थ्रू से किसी के साथ भी, आप जो भी पार्टनर है आपका, उसके साथ शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। साहिल साहब, इफ आई मे, ये तो ऑप्शन बिल्कुल यस अच्छा यस, है। प्लीज गो अहेड एडम साहब। यार आदम और हवा की शादी हुई थी? नहीं, उस टाइम तो निकाह ही नहीं हुआ था, कुछ ऑप्शन ही नहीं था वो। नहीं, निकाह तो हुआ था ना। निकाह कहते हैं सेक्स को, निकाह तो वो उन्होंने किया था। इब्राहिम शादी हुई थी? वो निकाह, ठीक है ना, निकाह सुन्नत इब्राहिम ही कहा जाता है मेरे हिसाब से, जितना ओके, कुछ चले, पढ़ा सुन्नत है मैंने। इब्राहिम ही कहा जाता है। ओके। इब्राहिम हाँ की अपनी बीवी, कौन सी बीवी का नाम है कुरान के अंदर? सर, असल में वो नाम तो इतने मुझे याद नहीं होंगे। कोई नाम नहीं है। इब्राहिम का उसकी बीवी के साथ शादी हुई थी? कहाँ लिखा हुआ है शादी की थी इन दोनों ने? हाजना नाम, नाम नहीं था कुरान में, नाम नहीं है उनका। ओके। नाम कुछ लोगों का है। ठीक है, एक औरत थी, ABCD, उसकी और इब्राहिम की जी। आपस में शादी हुई थी? शादी हुई होगी, उस टाइम के रिवाज एक होंगे ना सेकंड, सर। भाई 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 भाई, सर, हुई होगी इज नॉट एन आंसर। मैं कह सकता हूं मोहम्मद साहब के पास 4 बॉल्स होंगे। बॉल्स मुझे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि आज वो मैंने टेस्टीज वाली वीडियो देखी थी, मैंने चलाई भी थी। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। हुई थी, हाँ या ना? हाँ हुई थी, इसमें ना कि कैसे हुई दिखा दें थी। मुझे कहाँ पे हुई थी। सर उस टाइम का लिखा नहीं होगा ना, उनके रस्म रिवाज तो लाजमी, कुछ ना, हर दौर में अपने अपने रस्म रिवाज थे सर। ये तो बात मैं भी मानता हूँ, हालांकि दैट्स द पॉइंट, परफेक्ट पॉइंट। हर दौर में कोई ना कोई रस्म और रिवाज होता है, होता था, कि जब दो बंदे आपस में इकट्ठे होंगे तो वो उस रस्म और रिवाज के साथ चलेंगे। करेक्ट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और यही साहिल ने आपको बताया। प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। साहिल अगला भाई सवाल का क्या माइक। है जब्बार भाई? सर अगला सवाल
मेरा कुछ था एकदम भाई आप बता रहे थे कुछ के कुरान में कुछ जो नए नुक्तात दिए गए हैं, लेकिन वो सर उन्होंने उस हिसाब से पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। जो आपने दिया था पुराने जो मैन्युस्क्रिप्चर थे उनमें, उसमें जो नुक्तात थे तो वो जाहिर है किसी अरबी आलिम ने दिए होंगे ना, किसी माहिर ने दिए होंगे, तभी उन्होंने ट्रांसलेशन उसको किए कैसे ना। पता लगा? एक नुक्ते दो आपके पास, एक से लेके आता हूँ। एक सबसे ज्यादा जो लफ्ज कुरान में डिफरेंट तरीकों से नुक्ते लगे हैं वो ये वाला है। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाता उससे, लेकिन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जी। ये क्या है? ये क्या लफ्ज लिखा है मैंने? ला लमून ऐसा हो कुछ हाँ दिख रहा है। नहीं यार, ये तो है तालामून। तालामून होगा बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये यालामून है। सर आपने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। एग्जैक्टली exactly. उस बंदे को 250 साल के बाद कैसे पता लगा मैंने नुक्ते कहां लगाने हैं और कहां नहीं लगाने? ये ला लमूना भी है, ये ता लमूना भी है, ये या लमूना भी है, और ये एक बड़ा सर बेसिक हो वर्ड पकड़ा है मैंने। ये बड़ा एक बेसिक वर्ड सर हो पकड़ा है। सकता है उसके पीछे और वाला ये जो या वर्ड लमू है उसके जरिए लिखा जाए, सो द होल आइडिया इज जैसे हम इंग्लिश में कि भी लिख सकते हैं। भाई एक सेकेंड सर, इंग्लिश बहुत सिंपल है इसके मुकाबले में। यालामून का अपना एक मीनिंग है, तालामून का अपना एक मीनिंग है, और आपके अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सबसे ज्यादा यालामून और तालामून के ऊपर प्रॉब्लम है। इससे मीनिंग में बहुत ढेर सारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला है। अच्छा मैं आपको एक और चीज देता हूँ, एक और चीज देता हूँ। लेकिन ये टेंसेस देखें, बदल जाते हैं सर। एक और दे दें, एक और चीज देखें। ये क्या मतलब है? ये इसमें तो सर कुछ है ही नहीं। नुक्ता भी लगाया तो आपके लिए मल वगैरह। क्या है? कत्ल। क्या मतलब है कत्ल कत्ल हो गया का? सर। क्या मतलब है कत्ल का? अरबी में कुछ होगा सर। कत्ल का मतलब मर्डर। पेश लगा दूं उर्दू में तो तो इसका मर्डर। मतलब है किल, और अगर मैं इसके ऊपर जबर लगा दूं तो इसका मतलब है फाइट। मुझे बताओ कुरान के अंदर ये लफ्ज 80 दफा के करीब लिखा गया है। मुझे बताओ किसने जबर लगाई और किसने पेश लगाई? क्योंकि कुरान की एक आयत है, चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 146 है कि बहुत सारे अंबिया पहले कत्ल किए गए, दूसरे स्क्रिप्चर में है कुतल किए गए। मींस या तो वो मारे गए, दे वर किल्ड, या दे फॉट। अब मुझे बताओ अल्लाह क्या कहना चाहता था? बहुत सारे पुराने अंबिया ने लड़ाई की, या बहुत सारे पुराने अंबिया लड़ाई में मारे गए? सिर्फ ये एक आयत इज मोर देन सफिशिएंट कि नुक्तों को छोड़ो, जेर जबर पेश की वजह से आप किल और फाइट दो डिफरेंट चीज क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे बताओ जहां पे लिखा हुआ है कातिलू फी सबीलिल्लाह, वहां पे आप लोगों ने जबर लगाई है, एक दूसरे बंदे ने पेश लगा दी, तो वो सिंपल बन जाएगा जाओ सब लोगों को किल करो। किल इन द राह ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में लोगों को कत्ल करो। आप लोगों ने जबर लगा दी कुरान को शुगर कोट करने के लिए, फाइट करो। हो सकता है मोहम्मद ने कहा हो कत्ल करो, यानी कि मार दो उनको। सिर्फ जबर और पेश के फर्क की वजह से कुतिला कातला, कातिलु फी सबीलिल्लाह या कुतिलु फी सबीलिल्लाह, इस सिर्फ जबर और पेश के फर्क से बन जाता है जाओ लोगों को कत्ल करो या जाओ लोगों को के साथ लड़ाई करो। मुझे बताएं ये जबरे पेशे जेरें किसने लगाई थी? मोहम्मद ने तो नहीं लगाई थी। ये नहीं नहीं, उस टाइम तो नहीं थी, वो पुराने मैंने तो देखे फिर आपकी कुरान में जहां पे जगह जगह लिखा हुआ है जाओ कत्ल करो, जाओ कत्ल करो, जाओ कत्ल करो, मोहम्मद ने अपने जमाने में लोगों का जाके कत्ले आम भी किया, तो वो तमाम जगह जहां पे आज आप कहते हो नहीं इसका मतलब है फाइट, लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, मैं कहता हूं नहीं जी, उन सब जगह का मतलब है जाके इनको कत्ल कर दो, इनकी खून रेजी करो। आपके पास क्या सबूत है? अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट से कैसे मुझे साबित कर सकते हैं कि जनाब वहां पे फाइट ही है, किल नहीं है? ये तो सर हमको भी समझ नहीं आया, आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। थैंक यू सो मच सर। साहिल साहब वापस आ जाए। हो गया यू भाई? गॉट द आंसर ऑफ योर और 70 कुछ है? बस इंशाल्लाह सर
आप किस टाइम पर स्ट्रीम करते हो? मैं थोड़ा आया करूँगा, कुछ सवाल राइट टाइम करूँगा, क्वेश्चन आपसे पूछने होंगे, तो ये फिर बता सर दीजिएगा मेहरबानी कर। पूरे तरीके से बाहर तो निकल जाइए आप, फिर जुड़ना नॉन वोमेन स्ट्रीम सर में और वो रखना अपना सवाल। जी आप पूरी तरीके से निकल जाइए इस्लाम से, और फिर बाद में सवाल आप करते रहना, जब मौका मिले नॉन वोमेन स्ट्रीम में जुड़ जाना। सर वो तो नहीं है, अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई रिलीजन में हूँ तो सही फिलहाल, लेकिन अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अभी मेरे जहन में नहीं है। अभी मैं अचानक आपका वो चैनल सर्च किया तो मैंने देखा आप लाइव हो, और इसीलिए मैं इंटर हो गया आपके साथ कि मैं कुछ बातचीत कर चलिए लूँ कोई अभी बात कुछ। नहीं भाई, आप बाद में फिर से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अब्दुल जब्बार भाई। सोच सकते हैं। ओके मोहम्मद। बस साहिल इतना इल्म है तो आप आवे हक्कोरी मुफ्ती हसन अहमद के चैनल पे जा, उधर जाके अपने इल्म को कर, समझ रहा है? ये सब मोमिन लोग नींद में क्यों आ रहे भाई आज? कोई मैंने किक कर दिया साले कबूतरगिरी को। करके चले गया। हाँ कबूतरगिरी। ये अमित को भी नींद आई हुई है, लेट चलाता है आजकल ये कबूतरगिरी। ऊपर नीचे ढूंढना पड़ता है ना। आज शुरू में कबूतरगिरी खत्म कर दी थी उस बंदे ने अच्छे तरीके से, जाके देख सकते हैं। मोहम्मद अब्दुल हुदा अल याकूबी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। जी भाई। यार कितने हमसायों का नाम डाला है आपने? पूरी फौज लेके आए। हाँ भाई, अनम्यूट कर लो। हेलो। जी भाई कैसे हो याकूबी साहब? साहब, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जी भाई। फ्यूचर में वाकई बढ़िया में होंगे आप, मोमिन फ्यूचर में बढ़िया होंगे, इस वक्त बढ़िया नहीं है। जी अभी भी बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा इंशाल्लाह बहुत बढ़िया, नहीं फ्यूचर में बढ़िया होंगे, अभी तो नहीं है। ये आज भी बढ़िया है, आगे भी बढ़िया रहेंगे, अल्लाह की रहम है। अल्लाह आपको बढ़िया रखता है? कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह बढ़िया रखने की वादा करता है आपसे। वो क्या है? कुरान की एक आयत है कि अल्लाह आपको बढ़िया रखने की वादा करता है आपसे। जी 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 देखिए वही है सब कुछ, और उसके बाद भी नहीं वही मैंने, रहेगा। भाई मुझे नहीं पहले पता। वो करता था। अरे भाई सवाल सुने, मैंने क्या कुरान की एक आयत दे जिसमें अल्लाह आपसे वादा कर रहा है आपको बढ़िया रखने का। जी देखिए हमने कुरान पढ़ी, और जहाँ तक हमने अपने मौलवियों का जो भी है इस्तेमाल किया है, हमने फॉलो किया उनको, तो उन्होंने बढ़िया ही बताया जितना बताया। सर ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने क्या कुरान की एक आयत दे दें जहां पे अल्लाह ने वादा किया हो आपसे आपको बढ़िया रखने का। खैर राइट नाउ आई डोंट हैव दैट, सो मैं अभी हाँ, तो तो क्या अल्लाह ने बोलता पूरे कुरान में कहीं पे वादा नहीं किया आपसे बढ़िया रखने का। आप एम ही अल्लाह के ऊपर यकीन रखे बैठे हैं कि आपको बढ़िया रखेगा। अगर मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा कि बाद में ठीक है, बाद में नहीं पहले ये पॉइंट खत्म कर लें। एक लॉजिकल बात है। सर डड्डू की तरह जंप नहीं लगाना, पहले ये पॉइंट खत्म कर लें। कुरान में अल्लाह ने किसी मुसलमान से वादा नहीं किया उसको बढ़िया रखने का, करेक्ट? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट इज, तो मैं वरना दे दे आयत। अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक बात नहीं है अगर ना, मैं कहना वरना फिर मोहम्मद को तकलीफ ना होती। मोहम्मद के जब दांत टूटे थे तो वो बढ़िया था। देखिए अब आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। क्या मतलब लाजमी कर रहा हूँ? ब्लास्फेमी यार हकीकत है। साहिल, मोहम्मद के औहद में दांत टूटे थे, मैंने कहा जब दांत टूटे तो बढ़िया हुआ था कि नहीं हुआ था? कहता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या है भाई? देखिए आप मतलब फिर भी अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर बोल रहे हैं एज ए इंसान की अगर बात करूं, तो फिर भी आप मतलब किसी इंसान के बारे में ये नहीं बोल सकते कि दांत टूटे टूटे हैं, एक लहजा होता है बोलने का। अच्छा ये बोल दो मोहम्मद साहब कि जिन्होंने भी कहा है रसूलुल्लाह के एक दांत से अगर आप टूटे, बात करें तो इट विल बी गुड। मोहम्मद साहब जी आप जी ये आप म्यूट करें यार, पीछे से बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। जब नहीं बोल रहे तब म्यूट करें आप। अब बताइए साहिल भाई, अभी आ रही है कोई आवाज? आपकी आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही थी, अभी ठीक है, अभी नहीं आ रही है। आप ये कह दीजिए, एडम साहब ने आपको कहा रसूलुल्लाह के दो दांत टूटे हुए थे, तो आपने कहा ये ब्लास्फेमी है, तो आप कहिए कि जिस किसी ने भी ये बात कही या लिखी है ये सारे ब्लास्फेमर थे।
ये दांत टूटे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा, ये कहाँ पे आपने देखा है, कहाँ पे आपने पढ़ा वो है? बात है ना भाई, इसको आपने गुस्ताखी कह दी ना, लेकिन तो कहिए कि जिसने भी देखिए लिखी है सही है, ये गुस्ताखी है। देखिए, एक इंसान है, अगर बूढ़ा भी हो गया तो उसके दांत टूट गए, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट एक ऐसा होता है, अगर हमारे माता पिता कोई भी है, हमारे मार के दांत तोड़े हैं, उनके अरे मुक्का मार के तोड़े हैं, मार के दांत तोड़े हैं। काफिरों ये ने कहाँ पे है? काफिरों ने ओहद की जंग में मुक्का मार के मोहम्मद के 2 दांत तोड़ दिए, ओहद की जंग में। रसूलुल्लाह खूबसूरत थे, उन्होंने और खूबसूरत बना दिया दांत, 2 दांत तोड़ के। ये तो अब आप हवाई बात कर रहे हैं हैं साहिल भाई। ये कहाँ पे ये मेंशन कोई है? आप शिया विया तो नहीं है एडम साहब ये? कोई रेफरेंस है जी सर, इसका? अगर आप मुझसे कह दो एडम भाई, इजिप्ट अगर में आप कहीं चीन में। रेफरेंस दे सकते हैं इसका? आप शिया है क्या याकूबी साहब? जी नहीं, ये मैं सुन नहीं रहा हूँ। सुन्नी ये है लो, ना? जी, ये लो रेफरेंस, जी, आप बता सके इसका कोई रेफरेंस जो आप ये बता रहे हैं? लो, रीड करो। So we said to him, it has been narrated to us that he broke his upper interior teeth. So he said, "No, by Allah, Allah protected him. Rather, it was a worm on his face. He sent Ali to bring water in a container. The messenger of Allah denied drinking from it and washed his face with it." हाँ जी, मोहम्मद के 2 दांत टूट गए, उसका मुंह टूट गया, खून निकल आया। जी सर, कुछ समझ नहीं आया वापस ये, चलते हैं। समझने को छोड़े आप, समझने को छोड़े। मोहम्मद के 2 दांत ओहद के टाइम के ऊपर टूटे, सारी दुनिया को पता है। आप मेरे पास रेफरेंस ले आए, जाके सर्च आप कीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मोहम्मद के 2 दांत टूटे तो अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया मोहम्मद को? जी देखिए, मोहम्मद जी का एक अपना एक रुतबा है, अगर हम कह सके, अगर हम दैट्स ऐसा। नॉट माय पॉइंट। रुतबा है कि नहीं है? अगर मोहम्मद को अल्लाह ने प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको कैसे करेगा? जिसका इतना रुतबा, इतना सारा कुछ है, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो आप कैसे करेगा? देखिए, अगर सारी चीजें अल्लाह ही कर देंगे तो फिर एक रीजन क्या रहेगा? नहीं सर, आपने बोला ना ये बात, आपने बोला सर, ये आपका आर्ग्यूमेंट था जिसके ऊपर हम चले थे। दिस वाज योर आर्ग्यूमेंट। क्योंकि टेस्ट भी उनका होता है ना जो बेस्ट होते हैं। सर एक सेकंड, टेस्ट टूस्ट बाद में, ये आपका आर्ग्यूमेंट था। दिस वाज योर आर्ग्यूमेंट। आपने अभी आर्ग्यूमेंट क्या दिया था मुझे? जरा रिवाइंड करके सोचिए, आपने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था मुझे? तो मैंने ये बताया था कि आप ये मेरे को बताएं कि दांत तोड़े गए अरे हैं दांत या नहीं, दांतों से दांतों तक पहुंचा क्यों था वो बताओ। आप एक बार दोबारा से मेरे को याद दिलाइए। ओके यार, इतनी जी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लेके आते हो तो बात ही करने क्यों आते हो? सर साहब इनसे जरा बात करें, मुझे जरा क्या हाँ, एक मुझे तरह से 15 आप मिनट हो दें, जाते मैं हो, आता हूँ अब जरा। मैं 15 मिनट। बात कर रहा हूँ अरे एकदम से। रुक जा भाई याकूबी भाई, थोड़ा, अरे रुक जा ना हाँ हाँ भाई, सही सुन रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ, बिल्कुल आप प्यारे भाई हमारे। थोड़ा रुक जा बोला भाई, आप नहीं सुन रहे। हाँ एडम साहब, आपने क्या कहा? हाँ यार, ये तो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, तो आप इनसे जरा गपशप करें, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ बस, ठीक है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बस जी याकूबी साहब, जी। पहले ये बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं? जी फिलहाल तो मैं आजकल नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, पहले पढ़ते थे? मैं कभी-कभी, मतलब मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता। मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं तो मैं, ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ चीजों को, बट मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूँ। आप ये समझ सकते हैं। सर कभी तो नमाज पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दरूद इब्राहिमी आता है आपको? दरूद इब्राहिम, जी अभी तो फिलहाल याद नहीं होगा मुझे, माफ कीजिएगा। दरूद इब्राहिमी नहीं पता है आपको? अत्तहियात पता है? अत्तहियात, देखिए साईं भाई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब काफी टाइम से, मतलब क्योंकि बाहर हूँ मैं, तो इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट तो आप जैसे लोगों को हम मुसलमानों की जी। कैटेगरी में नहीं लेते सर। एंजॉय करें लाइफ आप बट वैसे ही ऐसा क्यों आप समझते हो साईं भाई? सर आपने खुद ने अभी तक इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया हुआ है, वरना आपको कम से कम बेसिक जो है नमाज की अत्तहियात है, दरूद इब्राहिमी है, ये तो आपको आनी चाहिए। नमाज आप पढ़ते नहीं, आपने इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया है। जब आप इस्लाम को सीरियसली लेंगे, उसके कानून पे अमल करेंगे,
उसके बाद आप हमसे बात करने के लिए आइए, वरना आप जैसे मोमिन से बात करके कोई सेंस ही नहीं बनता है हमारा, है ना। आप यूट्यूब से देखते रहिए। बाइनरी थिंकर मुस्लिम, जी आ रही बात? आ रही है सर। मोमिन है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। थोड़ा बहुत है सर, थोड़ा बहुत भी क्यों है? एक्चुअली मैं हाफिज था। अरे वाह। हाफिज बल्कि हाफिज हूँ बल्कि। ओके, पहले सुना दे पहले कुछ मुझे लगा अच्छा, कि कोई सूरा सुना दे। पूछिए पूछिए। सुना दीजिए, आप कोई भी सूरा सुना दीजिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सो बकरा है, ये है। अत्ता सुनाऊं? इब्राहिम सुनाऊं? वो सुनाऊं? इब्राहिम सुनाऊं? सूतका सुनाऊं? क्या हाँ सुनाऊं? सुनाओ, सुनाओ। सूरह मरियम सुनाओ। अल्हाकुम तकासुर। नहीं, मेरे को तकरीबन 10-12 साल हो गए इसकी किए हुए, उसमें नहीं अच्छा, प्रैक्टिस तो में यही हूँ। सुना दो, मुत्तकासुर सुना दो। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुक़्तुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिल नईम। क्या माशाल्लाह, आपको आइडिया? जी, तो हाफिज साहब क्या हो गया, आप इस्लाम से दूरी क्यों आपने इख्तियार कर ली? पहले मुझे लगा कि हदीसें गलत हैं क्योंकि 150 साल बाद लिखी गई हैं। कुरान तो बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, जो सबको लगता है, आपको भी लगता होगा। फिर जब कुरान में एक दो बातें मुझे समझ में आती थी कि जो हमारा अल्लाह है ये ऐसा क्यों बोलेगा। लाइक जब आप जंग करो और किसी उसके जो जंग जिससे आप जंग कर रहे हो वो भाग जाए या मर जाए, तो वो जो लड़की है या औरत है या माँ है वो आपकी गुलाम बन गई है, अब जायज़ आपके लिए जी बगैर शादी की दो चाय करो उसके साथ। जी। एक ये बात मुझे समझ में नहीं आती, और एक बात समझ से बाहर है कि उनके लिए 11 शादियाँ, वो जो 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 चाय कर रहे हैं उन पे कोई पूछ नहीं है, जो मुसलमान है उनको सिर्फ चार रखनी है, उनके लिए पूछे कि बारी दो नहीं दो, तो मतलब वो ये वो नबी है, वो करेंगे वो आपके वो बख्शेंगे आपको जाके। अरे जब अच्छे अमाल कर रहे हैं तो उस पर फैसला करें ना आप, नबी की क्या नीड पड़ती है फिर। अच्छे पे करें बुरे पे करें, नबी शफात करेंगे, और नबी को दूध क्यों भेजें? मतलब आप बकौल आप लोगों के जो वो होते हैं मौलवी साहब कि नबी तो बख्शा है, इवन के जो उनके बेटी हैं या जो भी हैं वो वैसे ही जो मिलेगी हेवन उसके वो हैं, तो उनको क्या जरूरत है बख्शने की? जो दूध बनता है कि सारे इब्राहिम पे सब पे दूध भेजा जाता है। इन बातों की वजह से जब फिर गुस्सा मेरा का ये सही नहीं, क्या सही नहीं, बाद में समझ में आया कि ये नहीं कि हिंदू सही है या वो सही है, जूस सही है या कि वो सही है क्रिश्चियन, सारे मजहब मैन मेड हैं। जो असली खालिक है वो खामोश है अभी तक, और जो उसने डाल दिए बिल्टिन डाल दी सब में डाल दिए बिल्टिन, यानी आपके अंदर भी बिल्टिन है कि क्या अच्छा क्या गलत है। अगर आप एक अच्छे इंसान, आपको समझ में आता है कि क्या अच्छा है, ये बिल्टिन डाली हुई सब में, चाहे आप अफ्रीका में हो दुबई में, बिल्टिन डाली हुई है। ये टेस्ट असल क्या अब पहचानो, सारे मजहब में आपको गलतियां निकलेंगी। आपसे मुझे यही बात कहनी थी कि आप तो मतलब मुस्लिम थे इसलिए मुस्लिम की बात करते हैं, आप हफ्ते में 2 बार करते हैं स्ट्रीम, लेकिन आप बाकी जो मजहब है उनको भी तो करें ना। इसलिए जो मुस्लिम है वो समझते हैं कि आप दुश्मन है, आप एंटी मुस्लिम है। अब जैसे बाकी मजहब हैं, अब उनमें भी बहुत गलती है, अब उनको भी तो पता है ये भी गलत है ये भी गलत है, उनकी आप अच्छा, बाइनरी थिंकर हाफिज साहब एक बात बताइए, आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर है, ठीक है? सही है या आप यूं समझ लीजिए कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, आप दिल का इलाज करते हैं, ठीक है? आपकी एक्सपर्टीज नेफ्रोलॉजी में नहीं है, ठीक है? किडनी वाली जो बीमारी होती है, हाँ जी, जो आपके साथ वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? जो आदम भाई उन्होंने बाबा की भी मतलब को उन्होंने शरीक किया भाई नहीं किया है ना, सारी चीजों को जब एक मुसलमान, जो आप बताइए, आप मुसलमान है ना, आप मुसलमान थे? मैं तो हूँ, मैं तो बिल्कुल हूँ, मतलब कि मैं अगर किसी को बोलूंगा आपकी तो आप तो कम कहते हैं,
जो आपके साथ वो होते हैं अभी उसको भी गए हुए हैं वो आतम भाई, कि उनको सुने आप। अब मैं किसी को हाफिज अगर वो साहब, करूँ रेफर करूँ, हाफिज एक मिनट साहब, तो मुझे 1 मिनट बोलने सुन दीजिए, 1 तो मिनट। लो भाई हाफिज साहब, बड़े गौर से सुनना, ठीक है? आप मुसलमान नहीं है, आपने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, ठीक है? सिर्फ नाम रख लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें अभी आपने बताई है उस हिसाब से आप दायरे और ये इस्लाम से। मुस्लिम तो मैंने अभी लिखा है ताकि आप मुझे बात करें, आप बात ही नहीं करते ज्यादातर लोगों हाँ से, मैं हाँ, उनसे बात करते हैं, होते हैं। अरे भाई समझ गए, मेरी बात तो सुनो आप हाफिज साहब। जी 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 जी। आप तो है एक्स मुस्लिम, ठीक है? क्या आपने बाकी मजहबों की सारी किताबें पढ़ी हुई है? जी मैं सिर्फ मुकम्मल नहीं पढ़ी, मतलब आइडिया है कि उसमें भी कोई वो नहीं है कि वो सच है, उसमें पढ़ी भी है ना, मुकम्मल नहीं वो भी पढ़ी है, मैन वही मेड है। जो आर्टिकल विटिकल देखा होगा उसी से आपने एक अपना जहन बनाया है, राइट? जी मैन मेड है सब, है, सारा रिलीजन। है ना? तो जी क्या ये बेहतर होगा, क्या ये सही बात है कि जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उसकी एबीसीडी आपको नहीं पता है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से जो चीजें सुनी है उसकी बुनियाद पे आप दूसरी आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे? और काफी मुश्किल तो होगा आपके लिए, आप तो उसमें शुरू से पैदा हुए तो आपको आइडिया है कि कुरान क्या बोलता है, हदीस क्या बोलती है, उनके लिए पूरी आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी उनकी, एग्जैक्टली फिर उनसे है ना? अभी पॉसिबल है। समझो मैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं, हिंदुइज्म के बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं, तो जो कॉलर आएगा और मुझसे अगर कोई सवाल कर देगा तो मैं उसको कहां से लाके दूंगा रेफरेंस? क्या जवाब होगा मेरे पास? सेंस बनता है इस बात का? काफी मुश्किल हो जाएगा जब तक पूरी पूरी पकड़ ना हो। एग्जैक्टली तो इसी वजह से हम जो है किसी रिलीजन पे बात नहीं करते, ना किसी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ना उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, हमको एबीसीडी मालूम नहीं। हाँ, मेरी जो सोच है कि मेरे हिसाब से रिलीजन, जैसे आपने कहा, मैनमेड है, क्योंकि खुदा जो है किसी से बात नहीं करता, मैं आपसे इस बात पे मुत्तफिक हूँ। लेकिन उस रिलीजन की क्या चीज, क्या उसकी डिटेल्स है, क्या बारीकियां हैं, मुझे नहीं पता, तो उस पे मैं क्रिटिसिज्म करना उसको सही नहीं समझता हूं। आप समझ रहे? चलिए ये तो अगर किसी पॉइंट को क्लियर हो उस गया कि आप रिलीजन लोग के दोनों बारे में क्रिटिसिज्म देखना है, बहस करना है, तो बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन चैनल है, बहुत सारे एक्स हिंदूस चैनल है, वहां पे जाके वो बहस कर सकता है। चलिए एक और बात बताएंगे मुझे आप? जी। देखिए आप आदम भाई हैं, आप हैं, मैं किसी को अगर बोलूँ कि आप काफी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लेकिन जो आप हम्म। बात करते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मतलब मतलब कि माना कि आपकी नजर में वो कुछ भी नहीं है, वो एक बुरे है इंसान है, मान लिया क्योंकि आपने जान लिया हम्म। कि ये बात है, लेकिन जिसको आप बता रहे हैं, जो सुन रहे हैं आपको, वो तो पता नहीं क्या समझता है उनको, कि पता नहीं समझता है क्या, मैं क्या बताऊं, पता नहीं तो समझता वो क्या है उनके समझना ही तो क्या। चेंज करना है ना हाफिज साहब। लेकिन जो आप गाली गाली एब्यूज की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, नहीं ना, या कहाँ खास तौर करते पर भाई? आप तो नहीं, आप तो कम करते हैं, वो बहुत करते हैं आदम भाई, नहीं, बहुत वो ज्यादा उसकी गुस्सा वजह जो है खुद, एक- भाई 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 हाफिज साहब, एडम साहब अगर करते हैं तो उसकी वजह खुद मुस्लिम होता है, मोमिन होता है। उसको मना करते हैं पहले ही कि तू भाई पर्सनल अटैक मत कर, तो रेफरेंसेस के साथ बात कर। उसके बावजूद भी अगर वो उन पैरामीटर्स को तोड़ेगा तो वो करते हैं। तो मोमिन को समझना चाहिए ना कि भाई ये आदमी का तरीका इस तरीके से है, इसका एटीट्यूड इस तरीके से है, इसके सामने हमने ये गुस्ताखी नहीं करना है, ये गलत काम तो नहीं करना है, वरना ये जो हमारे नबी पे आ जो जाएगा। बेहतर ये है कि जो किस इसके बारे में हम पर्सनल अटैक नहीं करें, एज वो सिंपल तो एज दैट। आपको वो तो आपको एक दो बंदे कर रहे हैं ना, जो नए बंदे सुन रहे हैं आपको, लेकिन जब वो ये सुनते हैं क्या, ये एकदम नहीं, तो जो अभी नए वो ये बंदे सच हैं सुन रहे उनको हैं भी ये पहले। चीज, भाई जो नए बंदे हैं उसको भी ये चीज पता है कि एडम साहब के सामने इस तरीके से मोमिन हजरात को बात नहीं करना चाहिए, तो वो मोमिन को गाली देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि वो वजह बन रही है। मेरी एक पॉइंट का कि अगर आप इस तरह बात ना करने से एक अच्छे नजर बात कर लें, भले माना कि वो आपकी नज़र में है, वाकई में उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अजीब है, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छी तरीके से बात करेंगे तो जो बंदा जो सुनने वाला सुनेगा क्या ये इंसान अच्छा है, उसको बोलने दें जो वो कर रहा है, अटैक कर रहा है, नहीं नहीं वो तो नहीं मानेगा नहीं, ही। ये इस तरीके से, सर सर हाफिज जी, उसके हाफिज जी, ये सामने इस तरीके, एक मिनट अरे सुनो भाई, इस तरीके एक से मिनट, आप एक मिनट शर्त नहीं लगा सकते हो ना कि आप सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आप चुपचाप सुन के लो। ये शर्त आप नहीं लगा सकते।
आप खुद एक्स मुस्लिम हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई गाली दे फिर भी आप अच्छे से उसको जवाब दे, तो आप एक अपना चैनल खोलिए और उसमें ये कानून बनाइए कि मैं चाहे कोई मुझे भी तो मुझे माँ मालूम बहन की गाली दे, कुछ भी करे, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर भी उसको अच्छे से समझाऊंगा। आप अपना चैनल बना के करिए एक्टिविज्म। सर, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी 10 बंदों को बोलता हूँ कि भाई ये चैनल है, आप इनको सुनिए, आप जो सवाल करते हैं इतने सारे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये एक दो में स्ट्रीम में आ गए या एकदम भाई आ गए, उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी, हम उसको बिल्कुल ऐसे ले लिया, तो वो सुनेंगे नहीं, वो वैसे कहेगा ये बंदा गलत है। अगर आप थोड़ा नहीं नहीं थोड़ा सुनते। पोलाइटली वे में भाई भाई ये ऐसा नहीं है कि हर डिस्कशन में जो है कोई गाली दी जा रही है या एडम साहब गाली दे रहे हैं, वो अच्छे से सुनते हैं। बहुत सारे लोग, नए लोग भी, वो देखते हैं क्या डिस्कशन चल रहा है, वो ये भी देखते हैं कि उनको मना किया जा रहा है, वो ये भी देखते हैं कि वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो लोगों को समझ में आता है। तो आप उसकी टेंशन ना ले। आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आप खुद एक चैनल खोलिए और उसमें अच्छे से बात करिए प्यारे भाई। ठीक है हाफिज साहब? ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, नहीं तो तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बाहर निकलने के लिए इस्लाम से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और किसी को चैनल देना है, हमारा नहीं दे सकते तो कुरान वाला साहब का दे दीजिए। हाँ, वहां पे बिल्कुल गाली गलौज नहीं होती है, वो चैनल दे दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। यार, मोमिन अब्बास नाम से ये नॉन मोमिन आईडी है, रॉय साहब, 2 नंबर ही नहीं करो यार। स्टूडियो छोड़ दीजिए, अगर मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। अरे इसको निकाला था, वापिस आ गया और मोमिन नाम रख के है। हाँ वही तो। अरे बैन ही होना है। सुपर नाइट। हेलो। जी जनाब, मोमिन है आप? देखिए, मैं मोमिन हूँ भी और नहीं भी, बिकॉज मेरे मम्मा मोमिन है और मेरे फादर हिंदू है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ साहिल जी। हेलो। सर, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? देखिए, मेरी मम्मा मुसलमान है और मेरे फादर अरे जो मम्मा है को ना छोड़ दीजिए ना सर, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी हाँ, हम अल्लाह ताला को इबादत करते हैं कभी कभी, जब अभी रमजान पाक के टाइम है नमाज पढ़ते तो हैं? उनके नहीं, मुझे लाइक आता नहीं है नमाज पढ़ना ना, सूरह अल फातिहा पढ़ना सर होता फिर है तो आप उसमें आप बिस्मिल्लाह रही। सर यूट्यूब हाँ से देखिए सर। आप जब इस्लाम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तब आके आप बात करिएगा। साहिल सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हेलो। सर आप इस्लाम, आप एक काम करिए, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। सर बट मेरा ठीक है। क्वेश्चन था ये ना कि आप भी इंडियन है सर, हम भी इंडियन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो आप गलत कर रहे हैं ना सर। क्या अकॉर्डिंग टू? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये गलत कर रहे हैं ना सर, आर्टिकल 28, क्या 29, कौन सी? 25 डी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं ना सर। कॉन्स्टिट्यूशंस के कितने कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे? हमारा देश में तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सर। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कह रहे हैं आप? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सर। सर अच्छा, एक्सेंट को लेकर हो सकता है मे भी मिस्टेक हुआ हो। हाँ ओके। सर, ये इसके तो अकॉर्डिंग तो गलत कर क्या गलत कर रहे हैं? क्या सर आपको सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत नहीं देता कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या ये इजाजत या नहीं देता है? सर, राइट टू चॉइस है। बट ये नहीं है सर ना किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को वायलेंस करे। आप राइट टू चॉइस के वॉयलेंस? अकॉर्डिंग आप बातें रख अरे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हाँ कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, लेकिन वॉयलेंस भाई, कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट। राइट टू स्पीकिंग जो ये बोल रहे हो ना भाई, ये जो तुमको फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये तब तक मान्य है ना भाई वैलिड, अरे जब तक फ्रीडम कि ऑफ किसी स्पीच है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, भाई वॉयलेंस कहाँ फ्रीडम। से आ गया लेकिन इसमें? अरे सर, एक एक करके बोलिए ना सर, फिर अच्छे से अरे बोल आपने पाएंगे आप। कहा कि वॉयलेंस कर रहे हैं, अरे वॉयलेंस क्या कर रहे हैं? वायलेंस दैट मीन्स इफ सर हनन, जैसे कि वायलेंस एक टर्म होता है ना सर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा जाता है ना वॉयलेंस कोई कि टर्म नहीं होता भाई। अरे वायलेंस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है हनन। वॉयलेंस लड़ाई जब को कहते हैं, झगड़ा। सर ओके
वायलेंस एक टर्म होता है ना सर, झगड़ा, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे ना सर, इसको मेंशन किया गया है ना, जैसे कि राइट टू चॉइस है, लेकिन हम राइट टू चॉइस के अकॉर्डिंग हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये मेरा चॉइस है, तो ये हम आपने लॉ फंडामेंटल पढ़ा राइट हुआ का है? किसी का वायलेंस हो रहा है सुपर नाइट साहब, आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या? और लॉ पढ़ा हुआ है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हैं। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। किसके, लॉ के स्टूडेंट है? लॉ का स्टूडेंट नहीं है सर, लाइक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। भाई आप जो भी जो तो क्या कहते हैं उसको, आपका जो भी मेंटर होगा या जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, जरा उनको अच्छे से सर, लॉ आपको पढ़ाने के लिए बोलिए। आप बिल्कुल गलत है, आपको लॉ की थोड़ी भी समझ नहीं है। सर बट मैं लॉ सर पढ़ता हूँ लक्ष्मीकांत से सर, उन्होंने फंडामेंटल राइट में सर 25 से 28 एंड 29 आप सर्च भी कर सकते हैं सर, ये चीजों का सर मेंशन किया गया बाकायदे इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे हाँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन में किया सर। है? हाँ क्या आप क्रिटिसाइज नहीं करते किसी आइडियोलॉजी को? ये मेंशन किया है? हाँ बिल्कुल सर, नहीं दिखाओ, ये है ना सर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दिखाओ सर। दिखाओ दिखाओ। आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ये जरा मुझे बताओ। हाँ ओके सर, ये कौन अगर सा यहाँ आर्टिकल पे है, जरा कैसे, बताओ। नहीं आर्टिकल नहीं है सर, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, जैसे है ना सर फंडामेंटल राइट के हाँ भाई, मतलब कि फंडामेंटल इंटायर में राइट ये सारी में, चीजें आता है। भाई भाई भाई, हाँ जी सर। हाँ जी, फंडामेंटल जो राइट है उसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है? या आप सर। हाँ या नो नो नो, यस यस यस। अरे भाई नहीं सर। सुपर नाइट साहब, सुनो सर मेरी बात, वही हाँ वाले तो बोलिए नहीं है सर। आप? क्या? या अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कन्हैया आप सही बोल रहे मेरा छोटा भैया, राम मैं बलराम। हैं। अरे वही। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बोलना अच्छा चाहता हूँ सुनो सर। मेरी बात, अच्छा हाँ सुन ले भाई, मेहरबानी हाँ सुन, जी, जाओ बोलिए ना जाके, बोलिए ना। जाओ और जाके लॉ अच्छे से पढ़ो, और उसमें ये देखो कि किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी यानी आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है? या जाके नहीं, अच्छे से पढ़ बिल्कुल के से फिर सर, आना। हम आइडियोलॉजी को अगेंस्ट में बोल सकते हैं सर, लेकिन राइट टू किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का बिलीफ्स के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं सर, क्यों नहीं आपका ये बोल कहना सकते? सही है। हाँ, ये क्यों नहीं बोल क्यों? सकते ना सर। अरे भाई सुनो सुनो हाँ सुनो सुनो, मुसलमान जो है वो रोज 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 एक बिलीफ के खिलाफ बोलता है। जब वो अजान देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सर हाँ, जब वो वो उसका बिलीफ था ना सर, यार अल्लाह एक है सुन उसके सिर्फ। ले भाई, इतना एक साथ कंटिन्यूअसली क्यों बोलता है? आप कह रहे हो कि कोई आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकते हो, तो मोमिन हजरात जो है वो तो रोज वायलेट करते हैं। वो रोज माइक में से अजान देते हैं कि अल्लाह के सिवा बाकी सारे माबूद, सारे भगवान, सारे खुदा झूठे हैं। दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे ये सीधा अटैक है कि आप दूसरे के भगवान, दूसरे के माबूद, दूसरे के खुदा, दूसरे के गॉड को आप जो है वो झूठा कह रहे हैं, बातिल कह रहे हैं, फॉल्स कह रहे हैं। ये तो रोज अटैक कर रहे हैं। जाके बोलो ना, मस्जिदों में जाके बोलो कि आज से अजान देना बंद कर दो। है हिम्मत इतनी तुम लोगों को? कभी भी जो बिलीफ सिस्टम पे अटैक जो है, ये वन साइडेड क्यों आप लोगों की चाहत होती है कि आपके बिलीफ सिस्टम पे कोई अटैक नहीं करे? आपके पास पूरा हक है कि आप दुनिया भर के जितनी आइडियोलॉजी है, जितने रिलीजन है, जितने बिलीफ सिस्टम है, उसमें हम बिंदास जो है वो हनन करेंगे। आपने कहा ना हनन करना, बिलीफ सिस्टम के बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे, गलत साबित करेंगे उनको। वहां पे जाके क्यों बोलते हो? हर चीज आपको वन साइडेड क्यों चाहिए? सेक्युलरिज्म आपको वन साइडेड चाहिए, फ्रीडम आपको वन साइडेड चाहिए। अजान में साहिल साहब दिन में 5 बार ब्लास्फेमी करते हैं तमाम खुदाओं की। कुछ तो शर्म करो यार, बोलने से पहले कुछ तो शर्म करो। और ब्लास्फेमी क्या होती है ये देखिए साहिल साहब,
हाँ, अब देखिए, ये अब देखिए, ये आपके सामने मौलाना क्या सिखा रहा है बच्चों को। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? हर वो काम हाँ, इस पे क्या कहेंगे? ये क्या है? इस तरीके से बच्चों को सीख देना, छोटेपन से बच्चों के अंदर ये नफरत डालना दूसरे के त्योहारों के बारे में, ये क्या है? और अगर कोई होली दिवाली मना रहा है तो वो त्योहार है उनका, भगवान का ही कुछ ना कुछ पार्ट है ना उसमें। लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं खुश हो रहा है। तो लक्ष्मी जी शैतान है। हाँ, शैतान खुश हो रहा है, शैतानी अमल है। क्योंकि होली मना रहा है, जो मनाता है, या दुर्गा पूजा जो करता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बिलीफ के हिसाब से माँ दुर्गा जो है वो खुश होती है। अगर कोई कृष्णा की पूजा करता है या उससे रिलेटेड कोई त्योहार मनाता है तो श्री कृष्णा खुश होते हैं। तो आपने उसको कंपेयर कर दिया शैतान के साथ, शैतान खुश होता है। तो ये क्या है? वन साइडेड आप लोगों को चाहिए। आप एकदम खुले हुए हो। शर्म करो यार, तुम्हारे डोगलेपन पे तुम शर्म करो। और कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर हमारा ये स्ट्रीम देख रहा है तो योगी साहब, मोदी साहब, हेमंत बिस्वा साहब, जितने भी है राइट विंग के लोग, ये मदारिस में ये पढ़ाया जा रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए प्लीज इन पे। 12-12, 13-13, 10-10 साल के बच्चों को ये सीख दे रहे हैं। नफरत इनके अंदर में बचपन से भरी जा रही है। और हमारे जो नॉन मोमिन हजरात है वो जा रहे हैं ईद में, ईद मना रहे हैं, ईद विश कर रहे हैं, शीर खुरमा खा रहे हैं, क्योंकि वन साइड सेक्युलरिज्म।